जाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक जस्ट उल्टा होता है फेरोमैग्नेटिक का। ये क्या करेंगे, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे, ये स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। कैसे? सब्सटेंसेस रिपेल कब करें, जब हम दूसरे एटम का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे एटम का स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर दें। अगेन दे आर ऑल्सो ओरिएंटेड। कैसे? देखिए पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑन द डोमेन्स, बट एक्चुअली दे possesses zero net magnetic moment due to presence of equal and opposite domains। यहाँ पर आपने देखा कि इक्वल एंड ऑपोजिट डोमेन्स की बात हो रही है, दैट्स वाई द मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैंसल्ड एंड केप्ट टू बी एज जीरो। ठीक है, इसीलिए एंटी फेरोमैग्नेटिक इज जस्ट लाइक ऑपोजिट फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जांपल होते हैं बेसिकली MnO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ओके, सो इट इज़ नॉट मैग्नीशियम, इट इज़ मैग्नीश ऑक्साइड। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम जब इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको जस्ट 2L इंटू M देखने को मिलता है, विच इज़ पोल स्ट्रेंथ, एंड एज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट इज़ रिप्रेजेंट बाई अ डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कभी फाइंड करते हुए अगर कोई न्यूमेरिकली पूछे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और √n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन +2, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ MOT। ओके, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज शो बेटर मैग्नेटिज्म देन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। मतलब जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है उससे भी अच्छा मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक तो कोई मैग्नेटिज्म शो ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक ना क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक से अच्छा मैग्नेटिज्म शो करता है। मतलब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स रहते हैं। कैसे होंगे, देखिए ये कैसे होंगे, ये अलाइन तो होंगे बट इनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, दे कैन नॉट एबल टू कैंसल आउट ईच अदर। अगर मैं एक मतलब जो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके नंबर को इम्बैलेंस कर दूँ तो आपका क्या होगा, बहुत ईजीली मतलब कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं मिक्सचर ऐसे करके दिखाऊंगी आपको जिससे आपको ऐसे फील होगा कि कैंसिल कैसे करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप उठा के कैंसिल करो, हाँ आप कैंसिल कर सकते हो, पर लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिख जाएंगे जो कि इवन हो, तब आपका क्या हो जाता है, फेरीमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाता है और इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट भी आता है। ठीक है, और इसको हम फाइंड करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द नॉट द अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट येस वी कैन ईजिली कैलकुलेट विद इट्स डोमेन्स। ठीक है, ये हम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब सॉल्व करेंगे। सो इसके मैं कुछ आपको लास्ट एग्जांपल के साथ बताना चाहती हूँ। देखिए फेरीमैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिजल्टिंग इन सम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके एग्जांपल होते हैं Fe3O4 और फेराइड्स भी बोल सकते हैं। देखिए फेरीमैग्नेटिज्म है तो फेराइड्स ऐसे एग्जांपल याद रहेंगे। अब याद कर लीजिए कि इसके एग्जांपल्स फेराइड भी हो सकते हैं। इट कैन बी एग्जाम्पल लाइक फेराइड्स। ठीक है, ओके। एंटी फेरोमैग्नेटिक का जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसे होगा, एक सीधा एक ऑपोजिट, एक राइट एक ऑपोजिट, एक राइट एक ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे को ये कैंसिल करते करते चलेंगे। और जो फेरीमैग्नेटिक होता है वो कैसे होता है, अगर दो स्ट्रेट है तो एक नीचे है, मतलब अगर मैं कैंसिल भी करना चाहूँगी तो अगर ये एक कैंसिल होगा ये एक कैंसिल होगा तो बाकी दो बच जाएंगे, विच शोज अ लिटिल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फेरीमैग्नेटिक। यू कैन ईजिली रिमेंबर लाइक फेराइड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक नोट बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इट मे बी नोटेड दैट ऑल मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड सॉलिड्स दैट इज फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक। ये देखा गया है मतलब एक्सपेरिमेंटली कि ferromagnetic and anti-ferromagnetic can be converted into paramagnetic at high temperature. This is due to randomization of domains spins on heating ferromagnetic substances. ठीक है, जब हम डोमेन्स का मतलब स्पिन्स का देखते हैं अरेंजमेंट, तब हीटिंग के दौरान वो क्या होते हैं, अपना पोजीशन चेंज करने के बाद पैरामैग्नेटिक की तरफ ही अपने आप को शो कर सकते हैं। ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यही हमको बेसिक नॉलेज है। सो इन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि आपके जो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन एटम टू वन एटम एक दूसरे के साथ अलाइन में आते हैं, मिलके बनाते हैं डोमेन्स। और मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको फेरो में भी दिखेंगे, एंटी फेरो में भी दिखेंगे, पर वो प्योरली पैरा नहीं होंगे क्योंकि उनमें कुछ मिक्सचर होने के बाद वो उसके डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आ जाती है। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट ईजिली said that it is a purely paramagnetic, but we can convert it into the paramagnetic substances when we increase the temperature. So it totally depends on the temperature defects, ठीक है। ओके, सो यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो फेरीमैग्नेटिक है विच इज़ ऑल्सो हैव अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन नॉट इक्वल नंबर, दे आर बेसिकली अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी 850 केल्विन टेम्परेचर पे। इट मे बी फर्दर पॉइंटेड आउट दैट हियर दैट ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर अबव विथ नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। दिस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। क्या बताया जा रहा है कि ईच फेरोमैग्नेटिक मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है जो कि फेरोमैग्नेटिक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक के टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक अपने आप को पहुंचाता है टू बी अ पैरामैग्नेटिक, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और वो वाला टेम्परेचर आपको फेरोमैग्नेटिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, मतलब प्रिकॉशन, आप समझ लो, ठीक है। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन छोटा सा लिख के रखा था जिसमें आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें डेरिवेशंस बहुत इजी हो जाते हैं क्योंकि लैटिस में हमको देखने को मिल सकता है नाम, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या देखने को मिल सकता है, जो चेक करते हैं ना वो बहुत इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक मेटेलिक, एक सिरामिक, एक पॉलीमर। मेटेलिक में क्या होता है, BCC, FCC जितने टाइप्स के हम यूनिट सेल देखते हैं इंक्लूडिंग HCP, SCCP। अच्छा, सिरामिक में क्या होता है, AX टाइप, AMXP टाइप ऐसे देखने को मिल सकते हैं, NaCl वगैरह, ठीक है। लैटिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी करें इजीली से। एंड इन पॉलीमर स्ट्रक्चर, पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमर क्रिस्टल ऐसे स्ट्रक्चर इन फर्दर अपर क्लासेस विल स्टडी अबाउट इट, ठीक है। आपको इतना तक क्लियर हो गया, और चेक करने का तरीका ही ये है, इसलिए मैंने आपको लास्ट में ये आपको थोड़ा सा बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया है इतना पार्ट। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के रखी हूँ, ये क्वेश्चंस अभी हम रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लीजिए, इन NaCl स्ट्रक्चर द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज 68%, वेयर द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रेडियस इज गिवन इज इन पिकोमीटर। देखिए 68% आपका एक एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है जिसमें आपका जो पिकोमीटर में है वो रेडियस रेशियो गिवन रहता है, विच इज़ द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन पार्ट ऑफ द रेडाई। एंड जब हम पैकिंग फैक्टर देखते हैं ना तब हमको 68% देखने को मिलता है, तब पर जब हम पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं NaCl का तब हमको अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस, मतलब हमें बताना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट नेबर रिलेशन वी विल स्टडी अबाउट द FCC यूनिट सेल विच इज़ नथिंग बट द NaCl इज इक्वल्स टू 4 atoms per unit cell. So that's why the NaCl is considered as to be a 74% packing fraction. So packing fraction और packing factor, atomic packing factor आपको easily समझ में आ गया। ये भी आपको अपर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा मैं आपको मतलब बताती जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे थ्योरीज होते हैं जिससे आपको पूरा इजीली याद रहे, ठीक है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी है और ये IIT के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, सो